वीडियो बना रहा था और कैमरा भी ऑन है, मगर वीडियो ऑन नहीं किया, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोहराता हूँ अपने विषय को। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, महंगाई की। हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है और इस बार जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत अधिक अविश्वसनीय तरीके से बढ़ी है, लगातार बढ़ी है, बिना विराम के बढ़ी है और हर आदमी इस महंगाई से हक्का बक्का है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे केवल टेक्सटाइल उद्योग में आ रही महंगाई के बारे में। आखिर टेक्सटाइल जो उत्पादित कपड़ा है वो इतना महंगा क्यों हो गया है, क्या कारण है और क्या ये तेज़ी कायम रहेगी या बाज़ार कहीं जाके रुकेगा या और बढ़ेगा या फिर बाज़ार औंधे मुँह गिरेगा। इन सब बातों का विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला कारण तेज़ी का क्या है। सबसे पहला कारण है तेज़ी का कोयले के उत्पादन में कमी। अब आप ये न पूछिएगा कि कोयले का कपड़े से क्या संबंध है। साथियों, जो बिजली उत्पादित होती है हमारे ताप बिजली घरों में, उसमें जो उत्पादन के लिए, उनको चालू रखने के लिए, बिजली को उत्पादन के लिए हमें कोयले की ज़रूरत होती है। अब कोयला ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, कोयला चाइना से भी आता है, कोयला भारत में भी उत्पादित होता है और भारत में उत्पादित होने वाला कोयला अपेक्षाकृत अधिक अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। जहां ऑस्ट्रेलिया के कोयले में मात्र 2% डस्ट निकलने की संभावना रहती है, वहीं भारत में ये मात्रा बढ़कर 15 से 20% तक हो जाती है, जिस पे उत्पादन करने पे बिजली की जो उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अब कोयले का जो संकट आया है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं है कोयले का संकट, पूरे विश्व में कोयले का संकट है। इस कारण बिजली का उत्पादन महंगा हो गया है और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे इन बिजली की वजह साथ ही बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है हमारे मशीनों को दौड़ाने के लिए। और जब बिजली महंगी है या बिजली मिल नहीं रही है या पावर कट चल रहा है तो उससे उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। तो एक कारण बिजली की कमी और बिजली की लागत, बिजली के भावों की वृद्धि, ये सब हमारे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के लिए कारक माने जाएंगे। अब दूसरा कारण है पेट्रोल और डीजल। लगातार कई सालों से पेट्रोल नई ऊंचाइयां छू रहा है, डीजल लगातार छलांगे मार रहा है, जिससे परिवहन का उद्योग बहुत बड़े संकट में है। और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि परिवहन उद्योग को माल भाड़े में वृद्धि करनी पड़ी है और जो माल भाड़े में वृद्धि हुई है उसका असर सीधा सीधा हमारे कपड़े के उत्पादन पर है। कपड़े की लागत में वृद्धि हुई है। इस वजह से महंगाई का एक और कारण पेट्रोल और डीजल है। अब हम तीसरे कारण की विवेचना करते हैं। इस साल मानसून की बेरुखी ने बहुत बेदर्दी से हमारे साथ अन्याय किया है। समय पर बारिश हुई नहीं, असमय बारिश हुई, ऐसे में हमारी फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। पर जैसा कि हमने बताया, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आज हम चर्चा करेंगे मात्र टेक्सटाइल उद्योग की। तो कपास की जो फसल है उसकी क्वालिटी में और उसको उत्पादन में, दोनों में ही बहुत बड़ा असर हुआ है। क्वालिटी गिरी है और उत्पादन गिरा है। ऐसे में कपास के भाव में वृद्धि हो गई है और कपास के भाव में वृद्धि हो गई है तो आप जानते हैं कि सूती धागा जितना भी है वो कपास से बनता है और बढ़िया धागे के लिए हमें बढ़िया कपास चाहिए, उसका तो इस बार उत्पादन ही नहीं है। तो ऐसे में ये कपास के उत्पादन में जो कमी आई है, कपास के क्वालिटी में जो गुणवत्ता में कमी आई है, उसकी वजह से भी कपड़े के भाव में वृद्धि स्वाभाविक है। अब हम चर्चा करते हैं मानव निर्मित धागे की। मानव निर्मित धागा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट है और चूँकि क्रूड ऑयल विश्व में लगातार तेज जा रहा है और क्रूड ऑयल में तेज़ी की वजह से उससे जो उत्पादित धागे हैं वो महंगे हो गए हैं और उन धागों के महंगे हो जाने से हमारे कपड़े की लागत में वृद्धि हो गई है। तो एक तीसरा कारण ये है कि क्रूड में जो तेज़ी है उसकी वजह से कृत्रिम धागों में भाव वृद्धि हो गई है। इन सब मिले जुले कारणों से कपड़े के भाव में लगातार वृद्धि हो गई है।
साथियों, कोरोना काल में कपड़े की मांग में कमी आई थी, मगर अब कपड़े की मांग में सुधार हुआ है। और सामने चूँकि त्योहारी सीज़न है, दीपावली है, शादी ब्याह का सीज़न है, इसलिए कपड़े की खरीद में जो होलसेल के जो व्यापारी हैं, उन्होंने इस आमना के आधार पर कि ग्राहकी चलेगी और अच्छी चलेगी के आधार पर काफ़ी अच्छी खरीद की है, जिससे उत्पादन मंडियों में कपड़े को सपोर्ट मिला है और कपड़े में तेज़ी लगातार जारी है। पर यहाँ एक माइनस पॉइंट है। होलसेल ग्राहक ने तो अपने पास माल भर लिया है, मगर रिटेल का ग्राहक अभी होलसेलर के पास पहुंचा नहीं है, क्योंकि बाज़ारों में सन्नाटा है, ग्राहकी का ज़बरदस्त दबाव है, पैसे की तंगी है। तो रिटेल के जो ग्राहक हैं, जो रिटेलर है या सेमी होलसेलर हैं, वो अभी बाज़ार में यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि बाज़ारों में सन्नाटा है, कोई चहल पहल नहीं है और रिटेल के ग्राहक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो एक ऐसी स्थिति में एक भ्रम का निर्माण होता है। मगर चूँकि आशा ही जीवन है, इसलिए हम आशा करते हैं कि दीपावली के पास के दिनों में, जैसा कि इन पिछले कुछ वर्षों से होता है, ज़बरदस्त ग्राहकी निकलती है और वो इस बार भी निकलेगी और कपड़ा व्यापार को, कपड़ा बाज़ार को एक संबल मिलेगा। मगर एक दुविधा है कि पूरा नवरात्रा बिना ग्राहकी के चला गया और अब नवरात्रा के बाद भी जैसी कि उम्मीद थी ग्राहकी चलेगी, रिटेल में ग्राहकी नहीं है, रिटेल का ग्राहक बाज़ार में अभी नहीं आया है, जिससे एक संदेह पैदा होता है कि क्या ये तेज़ी कायम रहेगी, तेज़ी का ये अस्व यूं ही बढ़ता रहेगा, तेज़ी रुकेगी या फिर बाज़ार औंधे मुँह गिरेगा। मेरा मानना है आप अपना व्यापार अपने तरीके से करें, अपने विवेक से करें। हर आदमी की ओपिनियन अलग अलग होती है, पर मेरा मानना है कि अब कपड़ा बाज़ार में तेज़ी को विराम लगेगा। अब और अधिक तेज़ी आने की संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने विवेक से काम करें। फिर दोहरा रहा हूँ, आप अपने विवेक से काम करें। मगर यदि त्योहारी सीजन में कपड़े का ग्राहक बाज़ार में नहीं आया, यथोचित ग्राहकी नहीं चली, तो मेरा निश्चित मत है कि बाज़ारों में न सिर्फ तेज़ी पर विराम लगेगा, पर बाज़ार कहीं कभी भी किसी भी समय औंधे मुँह भी गिर सकते हैं। खुदरा व्यापारी आज बाज़ार में हाथ पे हाथ धरा बैठा है। तो मेरा मानना है कि एक रिएक्शन आना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि कपड़े का जो ग्राहकी का एक चक्र चलता है वो 3 चरणों में चलता है। पहला चक्र अनुमान के आधार पर, जैसे कि होलसेलर्स ने माल खरीदा है। दूसरा चक्र कब चलता है? जब रिटेलर होलसेलर के पास पहुंच जाता है और होलसेलर का स्टॉक क्लियर होने लगता है। उसकी स्थिति अभी बनी नहीं है। और तीसरा चक्र कब चलता है? जब रिटेलर ये महसूस करता है कि मैं जो माल खरीद के लाया था वो लगभग समाप्त हो गया है, मुझे कुछ और माल खरीद लेना चाहिए। पर चूंकि मुझे दूसरे चक्र में ही संदेह नज़र आ रहा है, तो तीसरे चक्र की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अंतराल के बाद, दीपावली के बाद बाज़ार में रिएक्शन आना चाहिए। इसलिए मेरी आपको सलाह है, तेल देखो, तेलों की धार देखो की नीति अपनाते हुए बाज़ार में जाएं, अपना व्यापार करें, ताकि आप किसी संभावित नुकसान से बच सकें। धन्यवाद। जय भारत।